रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। राजपट टीवी पर खबर चलने के बाद एसडीएम प्रीति ने सफाई देकर अपना बयान जारी किया। एसडीएम ने कहा छात्र आरोपी थे इसलिए शारीरिक दंड दिया गया। मतलब यहाँ की एसडीएम के अनुसार ये है कि छात्र होने पर शारीरिक दंड मिलेगा। इसी के साथ विवादित बयानों से चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। अमेठी एसडीएम ने जो तालिबानी सजा दी थी इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये कल कुछ लोग मेरे पास 151 में पाबंद नियमित तौर से आए थे और इनका जब चालानी रिपोर्ट पढ़ा तो इनमें मामूली विवाद और आपसी कहासुनी का जिक्र था। मैंने इनसे पूछा कि क्या इशू है, जिसमें इनकी पारिवारिक कलह और पिता से कहासुनी की बात थी और हिस्सा और राशन के संबंध में था ये। फिर मैंने इनको इनकी कम उम्र को देखते हुए और चूंकि सब तीनों स्टूडेंट थे, इसको देखते हुए इनका वारंट बनाना उचित नहीं समझा और एक सांकेतिक दंड के स्वरूप इनसे दोबारा ऐसा ना हो करने की बात कही। और वहीं इटावा मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए मैनपुरी चुनाव को बताया ऐतिहासिक चुनाव। जनता मैनपुरी में बदलाव चाहती है। रघुराज नेताजी का शिष्य है। नेताजी और शिवपाल ने सपा को मजबूत किया था। अखिलेश को विरासत में सीट मिलनी थी, फिर अखिलेश ने नेताजी को हटाकर उनका अपमान क्यों किया था। जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है वो कभी भी खुश नहीं रहता। नेताजी का मुझ पर आशीर्वाद है, तभी इतने बड़े दल के साथ उन्होंने मुझे टिकट दिया। शिवपाल का भी मुझ पर आशीर्वाद है और मैं तो सैफई के प्रत्येक सदस्य के पैर छूकर आशीर्वाद दूंगा। पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा। कम से कम अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की हैसियत से मुझ पर विश्वास करने का काम किया और मैनपुरी जनता के लिए एक सेवक के रूप में भेजने का काम करना और मुझे टिकट देने का काम किया है। रही बात चुनाव की, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैनपुरी की जनता बदलाव चाहती है। हमारा जब इतने दिन नाम चला तो इतने फ़ोन, इतने लोगों के, क्योंकि बदलाव इस वजह से चाहती है। योगी जी ने जो करके दिखाया है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांति है। आम आदमी सड़कों में बिल्कुल स्वतंत्र चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है। उसी का वोट है। जो चुनाव हो रहा है सामने सब नतीजे आ रहे हैं। 2022 का चुनाव तो भीड़ अखिलेश के अलावा किसी की दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं कितनी भीड़ थी। रिजल्ट आया तब सामने है। अभी चुनाव गोला का चुनाव हुआ, आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, मैनपुर का चुनाव। मैनपुरी की जनता बदलाव करती है, हम लोग बदलाव नहीं करते हैं। हमेशा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। जनता फैसला लेने का काम करेगी कि कौन चाहती है कि एक ऐसे लोग से चुनाव जिताने का काम करेंगे जिसके दरवाजे में जाओ, वहाँ सिक्योरिटी से मिलो, फिर गेट पे जाओ, फिर मिलने नहीं पाओ। और ऐसे लोग जिताने का काम, रात के 12 बजे कुंती खटखटाएं तो भी खड़ा है, रात के 12 बजे जाएँ तो आपके बीच में खड़ा है, जब बुलाने चाहो तो आपके बीच में रहेगा। तो जनता फैसला लेगी। बरेली से जहां सिरौली थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जमीनी विवाद की शिकायत एसपी ग्रामीण से की है। बुजुर्ग का आरोप है कि उनके ही समाज के कुछ लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जब दबंगों को मौका मिलता है तो वो उसकी घेर कर पिटाई कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का ये भी आरोप है कि दरोगा कार्रवाई करने के नाम पर 2 बार में 20,000 ले चुका है। ऐसे में अब वो पुलिस के डर से थाने जाने से भी डर लगता है। बुजुर्ग दंपत्ति आज एसपी ग्रामीण राजकुमार के कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत करते हुए दबंग पर कार्रवाई की मांग की। बुजुर्ग रुकमपाल ने बताया कि उसने अपने गांव लिलौर में जमीन खरीदी थी, बाद में जमीन पर मकान भी बना लिया। इसी बात से नाराज संजय, सुरेश, महेश, जग्गू सहित अन्य लोगों ने जमीन छीनकर उनका जीना हराम किया हुआ है। थाना सिरौली के ग्राम लिलौर बुजुर्ग के एक बुजुर्ग दंपत्ति हमारे कार्यालय में आए थे और उनका कहना है कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, उस पर उन्होंने 3 कमरे आदि बनाए हैं और जिस व्यक्ति से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसी के कुछ रिश्तेदार उनको परेशान कर रहे हैं। इसके संदर्भ में एसएचओ सिरौली को बताया गया है कि जितनी पुलिस से नियमानुसार मदद संभव हो वो मदद उनको मुहैया कराएं। एक बार अपने घर के बराबर खेत लिया था, उसमें मैंने 1 कमरा और 3 दरवाजे आगे तख्ते पे रख लिए हैं। उसमें ताला तोड़ते हैं गुंडा लोग,
सब हमें, और एक सौतेला भतीजा है उसका जिससे ज़मीन रही थी, वो लड़ुआ था, उसकी भी शादी नहीं थी, उससे मोल ली थी मैंने। और जो इसका सौतेला भतीजा था उसकी भी ले ली मैंने, ये वो सब चीज़। और ये लोग आगे रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। अपना मकान इसने फरीदाबाद बना लिया है, फिर यहाँ आ जाता है। कौन? और रिश्तेदार लोग इसके बहुत परेशान करते हैं, लीडर के वजह बहुत बुरी तरीक़ा से सताते हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं दवाई खा रहा हूँ सर। और थाने गए थे आप? हाँ, 20 बार आया थाने हूँ में सर। क्या हुआ? थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ? दरोगा जी ने क्या किया? कचना के आ जाऊँगा, कल भी मुझे मारा था तो कहीं आ जाऊँगा, अब तक कोई नहीं आया। मैं तो सामने तो चुप कर रहा हूँ। फतेहपुर में सदगुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान अपने पैतृक गांव में 2 दिन निवास कर ग्रामीणों से गांव के विकास कार्यों को लेकर संवाद करने के साथ ग्राम वासियों के लिए एक मैरिज हॉल का उद्घाटन भी करेंगे। शक्तिपुत्र महाराज के आगमन को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। फतेहपुर जिले में शक्तिपुत्र महाराज के आगमन को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र ने बताया कि परम पूज्य सदगुरुदेव परमहंस योगी राज शक्तिपुत्र महाराज अपने केंद्रीय आश्रम शहडोल से चलकर 18 नवंबर को चित्रकूट पहुंचेंगे और 19 नवंबर की सुबह फतेहपुर जिले में उनका आगमन होगा। इस दौरान शक्तिपुत्र महाराज के आगमन को लेकर जिले की सीमा से लेकर उनके गांव भदवा तक जगह जगह भव्य स्वागत करने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनके काफिले में 400 गाड़ियों के साथ 5000 लोगों के आने की संभावना है। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये कि हमारे परम पूज्य गुरुवर परमहंस योगीराज श्री शक्ति जी महाराज ने एक आध्यात्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया है। हमारी संगठन के द्वारा समस्त जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की जा रही है। माता भगवती जगत जननी जगदम्बा के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठों के माध्यम से, सामूहिक आरती के माध्यम से लोगों के घरों में जा कर के साधनात्मक क्रमों को करा करके उन्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन प्रदान किया जा रहा है। आज देश स्तर पर लाखों की संख्या में परम पूज्य गुरुवर के सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग उस पावन पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में जाकर परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी का आगमन 18 तारीख को नवंबर को परम पूज्य गुरुवर पंचज्योति सिद्धाश्रम से चल करके रात्रि में मंदाकिनी रिसॉर्ट चित्रकूट में विश्राम करेंगे और दूसरे दिन 19 तारीख को चित्रकूट से चलकर बांदा, बहुआ, फतेहपुर होते हुए अपनी जन्मस्थली भदवा में रात्रि विश्राम। अमेठी में सांड के हमले से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। एक सप्ताह पहले खेत की रखवाली करते समय सांड ने वृद्ध पर हमला कर दिया था, जिसका निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। मुसाफिर खाने कोतवाली क्षेत्र के पलिया पूरब गांव का ये पूरा मामला है। लखीमपुर की मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने आज मंडलायुक्त कार्यालय का घेराव किया। गिराव के बाद 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मंडलायुक्त को मनरेगा महिला मेट समिति की अध्यक्ष गरिमा सिंह चौहान ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि हमने आज 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। मंडलायुक्त रोशन जैकब को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों के द्वारा मनरेगा के बगैर काम के हस्ताक्षर अपने मन से कराकर पैसे की लूट मचा रखी। उन्होंने बताया कि 20 श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसे हटाया जाए। ग्राम पंचायत में जो भी महिला मेट की नियुक्ति हुई है, अब नई नियुक्ति की जाए। संपूर्ण अधिकार शासन द्वारा स्मार्टफोन करा दिया जाए और उत्तर प्रदेश की समस्त महिला मेट को मासिक मानदेय सहित ब्लॉक कर्मी घोषित कर प्रमाण पत्र दिया जाए। हम लोगों को फोन दिया जाए ताकि हम लोग चला सके, अपना काम कर सके और मासिक मानदेय। और अगर आज आप यहाँ आई हैं पुलिस आयुक्त के पास, उसके बाद भी अगर आपकी मांगे न मानेंगे तो क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे? आगे तक जाएंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा चले जाएंगे अपनी मांगों के लिए। आपका कहना है ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। धोखे में रखा गया, महिला में हो गया, कुछ भी नहीं हुआ।
मित्र के नाम पे लूट रहे हैं ग्राम प्रधान। सब लूट रहे हैं, सब खा रहे हैं लूट के। ब्लैक से भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तो 6 महीने हो गए, पैसा नहीं आया है। छाता तहसील के ग्राम राहेरा में राम सिंह पुत्र रामदयाल के घर पर दिन दहाड़े चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार राम सिंह पुत्र रामदयाल अपने खेत में पानी लगा रहे थे, तभी पीछे से चोरों ने उनकी छोटी बहू और उनके बेटे पर कुछ बेहोशी की दवा सुंघाकर उन्हें बेहोश कर दिया और चोरों ने पूरा घर खंगाल कर फेंक दिया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, लाइसेंसी बंदूक समेत 55,000 रुपए के आसपास नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और वहीं डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और फिर फिंगरप्रिंट लिए। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना से गांव में हड़कंप मचा है। सर बताएं, जो गांव रानेरा में जो चोरी की वारदात हुई है, क्या मामला है? चोरी हुई है घर में, तो अब इसका तो फिंगरप्रिंट वगैरह लिए गए हैं, इसकी जांच होगी, संदिग्ध पकड़े जाएंगे। तो क्या क्या कुछ माल गया है? माल तो इनको ही पता होगा क्या गया है, जैसे कि उन्होंने बताया और जो कुछ भी होगा। तो क्या लगता है कहाँ के कैसे? अब ये क्या, चोर तो चोर हैं, जांच का नहीं बता सकते, हम तो अपनी जांच में जो आएगा वो देखा जाएगा। हुई है जी, हम खेत पे पानी लगा रहे थे, घर पे कोई था नहीं, एक बहू छोटी और एक छोटा बेटा था। उसे दिन क्या सुंघाया क्या किया, वो अचेत पड़े रहे और चोरों ने जो है पूरा घर खंगोल कर फेंक दिया। उसमें से मेरी एक लाइसेंसी बंदूक और एक कॉलर, 4 चूड़ी, एक मंगलसूत्र, 2 लेडीज अंगूठी, एक सोने की एक चांदी की और कोंदनी, कमर की, पायजेब और तोड़िया, और आपके 50,000 रुपये नीचे से और 5,000 रुपये ऊपर जो है गोदरेज की अलमारी में रखे थे, उन्हें ले गए और कुछ उनके साथ वस्त्र ऐसी चीज़ लेके और चोर निकल गए। लाइसेंस मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है। सरजील रजा अब 22 नवंबर तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर रहेगा। ईडी ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने पर सरजील को जिला जज की कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने सरजील रजा की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड और मांगी थी। संतोष राय ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूरी की। कोर्ट ने कस्टडी रिमांड के दौरान टॉर्चर न करने और मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया। ईडी ने अदालत को सरजील रजा से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने की जानकारी दी। बीते 8 नवंबर से ईडी की कस्टडी रिमांड पर सरजील रजा है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और सरजील रजा को कस्टडी रिमांड में लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी और सरजील रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। फतेहपुर जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के चराई ग्राम सभा गढ़ी टप्पजार परगना विंदकी तहसील के रहने वाले उमेश और महेश ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र दिया, जहां बताया कि सरकारी बंटवारा हो जाने के बावजूद भी उसके चाचा सियाराम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जमीन पर पहुंचते हैं तो उनके चाचा द्वारा दबंगई दिखाई जाती है। विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट कर धमकियां दी जाती है। मामले पर शिकायत करने के बाद थाने की पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि उनका परिवार काफी परेशान है। इस मामले को लेकर पीड़ित अपने पुत्र सरफुद्दीन ने बताया कि माननीय न्यायालय के विभाजन के विरुद्ध रजिस्ट्रेशन का प्रार्थना पत्र विपक्षियों द्वारा दिया गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए हमारे पक्ष में कब्जा दखल के आदेश दिए, जिस आधार पर फिर से अपने खेतों में मेल कायम करते हुए जुताई की थी। तभी सियाराम आदि दोबारा झगड़े पर आमदा हो गए, जिसको लेकर हमने जिलाधिकारी श्रुति को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। कि हमारा कब्जा नहीं मिल रहा, हमारा चाचा कब्जा नहीं दे रहा है। हम लोगों ने इतने परेशान हो गए हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए कम से कम। मुकदमा सरकारी बंटवारा भी हो गया, उसमें भी म्याड़ गिरा देता है, उसमें भी नहीं कुछ मिल रहा है। पुलिस वाले आते हैं तो वह क्या कहते हैं, दोनों को धर ले जाते हैं और 150 जो 1500 ले लेते हैं, बत्ती शाम की छोड़ देते हैं, चालान भी नहीं करते। तो बताओ क्या करें हम इससे में सर, बताइए आप। हम बड़े दिक्कत में, अब 16 बीघा 1 बीघा खेत है, उसको भी नहीं जोतने देता। विद्युत
मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश का 73वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर अगर मांगे नहीं मानी गई तो 80 जिलों में काम बंद होगा और हड़ताल होगी। 15 नवंबर को विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश का 73वां वार्षिक सम्मेलन IMA सभागार रिवर बैंक कॉलोनी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश में दिया केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को एक ज्ञापन दिया, जहां मुख्य महामंत्री श्री चंद ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि 10 फरवरी 2015 को 10 नेताओं और 155 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति कर्मियों पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। विभाग में 15 वर्षों से संविदा कर्मचारियों के रिक्त पदों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन हमारी मांग 6 महीने के अंदर पूरी नहीं करता है तो 80 जिलों में काम बंद कर हड़ताल किया जाएगा और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज कर्मचारी पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और साथ ही मेडिकल कॉलेज पर मरीजों के साथ गलत व्यवहार का भी आरोप लगाया। राजमणि पांडे ने कहा कि मरीजों का बेहतर इलाज हो, मांगे पूरी न होने पर धरना अनवरत जारी रखने की अल्टीमेटम भी दिया गया है। खोड़ा नगर पालिका अपने दल बल के साथ खोड़ा गांव स्थित तालाब पर पहुंची और तालाब पर हुए अतिक्रमण पर अपना पीला पंजा चला दिया। तो वहीं 2 महिलाओं ने घर में ही आग लगाकर खुद को बंधक बना लिया। बंधक बनी महिला अनीता और मुन्नी ने प्रशासन से अपने परिवार के 2 लोग सुंदर और विजय को छोड़ने की मांग की है। नहीं छोड़ने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है, जिसको देखकर नगर पालिका परिषद को बिना कार्रवाई किए हुए वापस जाना पड़ा। पालिका का कहना है कि ये जमीन तालाब की सरकारी जमीन है और यहाँ जबरन कब्जा कर लोग रह रहे हैं, जिसको लेकर खोड़ा नगर पालिका परिषद ने कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने जमीन को खाली नहीं किया। इसलिए तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया है। नगर पालिका खोड़ा के द्वारा अभियान चलाया गया है। 7 बीघे सरकारी तालाब की जमीन थी जिसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हटवाया जाना था। तो आज की कार्रवाई में कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, बाकी बचे हुए पोर्शन को अग्रिम कार्रवाई में हटा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।